नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज बात करेंगे पाकिस्तान का हर वो मंसूबा फेल हो रहा है जो भारत के तरफ उठ रहे हैं। भारत के तरफ कंटिन्यू मिसाइल पाकिस्तान के तरफ से दागे गए थे। भारत के कुछ महत्वपूर्ण 15 शहर को टारगेट किया गया था पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा। बहरहाल हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि भारत के वो सभी जो पाकिस्तान के द्वारा टारगेट शहर थे उस पर जो मिसाइल दागे गए थे उस मिसाइल को आसमान में ही ख़त्म कर दिया गया। आखिर ये कैसे समाप्त किया गया और इसे समाप्त दर्शन का क्या योगदान रहा है, किस तरीके से भारतीय सेना के साथ सुदर्शन यानी S-400 किस तरीके का कमाल दिखा रहा है, ये अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। आज बात करेंगे भारत के वो 5 रेजिमेंट जो 5 रेजिमेंट के पास S-400 कायम है और इस तरीके से भारत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भारत के जो भौगोलिक सीमा है वो पाकिस्तान से लगते हैं। 4 प्रमुख राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जिसकी बॉर्डर साझा पाकिस्तान के साथ होते हैं, स्थल सीमा लगता है। इस स्थलीय सीमा में S-400 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 5 रेजिमेंट जो आप देख सकते हैं जो S-400 का है, उसमें से 2 रेजिमेंट अगर बात करें तो यहाँ राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ये 2 रेजिमेंट में लगभग इसकी जो मारक क्षमता है वह 400 किलोमीटर है। 2 रेजिमेंट इसके चीन के बॉर्डर पे लगे रहते हैं और 1 रेजिमेंट आप देख सकते हैं कि दिल्ली यानी यहाँ पे कवर करता है। अगर इस S-400 की बात करें तो ये अपने आप में एक इतना महत्वपूर्ण प्रणाली है कि अभी ये सिस्टम चाइना के पास भी नहीं है। S-400 इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है ये 400 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है और इसे देखने की जो क्षमता है ये 600 किलोमीटर तक ये देख सकता है। यानी अगर कोई मिसाइल को जब टारगेट किया जाता है भारत की तरफ तो ये 600 किलोमीटर दूर होने पर मिसाइल को ये आसानी से पकड़ लेता है और जैसे ही इसके टारगेट में आता है तो इस ट्यूब के माध्यम से मिसाइल निकलता है और जाकर उस मिसाइल को टारगेट कर देता है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये सिस्टम अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अगर बात करें तो चाइना के पास S-300 ही है और भारत के पास S-400 है। भारत को S-400 इसलिए मिला था क्योंकि भारत MTCR का सदस्य रहा है और MTCR के सदस्य होने के नाते भारत को S-400 प्राप्त हुआ है। S-400 जब भारत ने रसिया से लिया था तो उस समय काफ़ी इसका विरोध किया गया था, खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत को S-400 प्राप्त हो, लेकिन आज भारत के S-400 यानी जो सुदर्शन भारतीय सैन्य व्यवस्था में आने के कारण अभी अगर कह सकते हैं तो मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जो टारगेट पाकिस्तान के तरफ से किया गया है। तो यहाँ पे 80% से भी अधिक मिसाइल जो है ये S-400 खत्म कर दिया है आसमान में ही। अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण S-400 का इस बार जो आप देख सकते हैं कि जो एक बिल्कुल भरोसेमंद हमारा जो साबित हुआ है S-400 भारतीय सेना के लिए और भारतीय लोगों के लिए, ये किस प्रकार से अपने टारगेट को अचीव करता है इस चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लॉन्च व्हीकल होता है और एक इंगेजमेंट रडार होता है, एक कमांड व्हीकल होता है और एक लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार होता है। अब देखिए कि ये जो आप अभी S-400 में जो अभी आपने देखा है तो S-400 का एक खासियत क्या है कि इसका जब भी ट्यूब होता है तो इसका ट्यूब इस तरीके से वर्टिकल जो है वो अटैक करता है। आप यानी अगर ये ट्यूब इस कंडीशन में अगर बना हुआ है तो अगर मिसाइल इधर से भी अगर आ रहा है तब ये आसानी से इधर भी अटैक कर सकता है, अगर इधर से आ रहा है तो इस तरह भी अटैक कर सकता है। यानी इसके डायरेक्शन को अमेरिकी मिसाइल प्रणाली के जैसा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अमेरिकी मिसाइल प्रणाली जो होता है उसे इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो इस डायरेक्शन में आपको रखना है, अगर इस डायरेक्शन से आ रहा है तो इस डायरेक्शन में मिसाइल को रखना है। लेकिन S-400 का खासियत क्या है कि इसको लॉन्च व्हीकल होते हैं, ये लॉन्च व्हीकल से बड़ी आसानी से इसे दाग दिया जाता है। 5 मिनट में ये पूर्णतः एकदम सिस्टम रेडी हो जाता है। मिसाइल को ये
टेकअप करके उसे मार गिराता है। और खासियत इसका क्या है जरा इसमें समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग रेंज सर्विलांस को समझेंगे, ये रडार को समझेंगे। अगर पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल छोड़ा जा रहा है तो 600 किलोमीटर के जद के अंदर अगर कहीं भी है तो ये रडार सिग्नल भेजने लगता है। पहली प्रक्रिया यहीं से शुरुआत होता है और कमांड व्हीकल को ये मैसेज आने लगता है। ये जो आप पिक्चर जो देख रहे हैं ये इसका कोई और काम नहीं है, इसका काम है उस आने वाले मिसाइल के रेडिएशन को समझना और उसे पकड़कर कमांड व्हीकल को भेज देना। अब देखिए यहाँ पे कमांड व्हीकल क्या करता है, ये इंगेजमेंट रडार को मैसेज करता है और यहाँ पे लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उसे लॉन्च करता है। अगर इधर से आने वाला जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, इधर से आने वाला जो मिसाइल है जब ये अपने टारगेट की ओर बढ़ता है, यानी अगर बात करें तो इसको S-400 कैसे समाप्त करेगा जरा समझिएगा। जब इस व्हीकल को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्यूब बोलते हैं इसको, इस ट्यूब में मिसाइल डाले जाते हैं, यानी एक व्हीकल पर 4 मिसाइल होते हैं। अभी जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ से 2, अगर इधर से अगर कोई मिसाइल आता है तो एक ही बार में 2 इधर से ट्यूब से मिसाइल निकलते हैं। इसका मेन टारगेट क्या होता है कि अगर किसी कारणवश अगर एक जो है अगर मिस भी कर जाए तो दूसरा जाकर उस टारगेट को मार दे, यानी अगर पहले से बच भी गए तो दूसरा S-400 का मिसाइल टारगेट जो है अपने दुश्मन के मिसाइल को ध्वस्त कर ही देता है। इसमें ये बात लगभग आप ये प्रूफ मानकर चलिए कि बहुत बड़ी संख्या में ये मिसाइल को अभी तक ध्वस्त कर चुका है। आगे देखिए इसमें होता क्या है। अभी जो आप व्हीकल जो देख रहे हैं S-400 ये जब भी रहेगा तो एकदम बिल्कुल ये ट्रक वाले सिस्टम में रहता है और पूरी ये इस सिस्टम को तैयार होने में मात्र 5 मिनट का समय लगता है। ये जो आप देख रहे हैं इस चीज को जरा समझिएगा। अब यहां से आप इसको देखिएगा कि अभी आप देख रहे होंगे कि एक ये ट्रक जो आप ट्रक के आकार में जो सेना का व्हीकल दिखाई दे रहा है, इस पर आपको 4 ट्यूब दिख रहे होंगे। ये 4 ट्यूब आप जो देख रहे हैं ये 4 ट्यूब मिलकर एक ये जो आप 4 ट्यूब देख रहे हैं ये चारों ट्यूब में मिसाइल रखा जाता है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 इस तरीके के यहाँ पे 4। अब इसे जब ये जो 4 ट्यूब है इसे हम लोग एक लॉन्चर कहते हैं, ये 4 ट्यूब को एक लॉन्चर कहते हैं। अब इस चीज को जरा समझना है कि ये जो आप 4 जो देख रहे हैं ये एक लॉन्चर हो गया। अब जब एक लॉन्चर यानी ये पूरे सिस्टम को जब हम संयुक्त रूप से एक बैटरी कहेंगे, 4 लॉन्चर बराबर एक बैटरी हो जाता है। ठीक है, 4 लॉन्चर बराबर एक बैटरी हो जाता है और 2 बैटरी यानी ये एक बैटरी यहाँ हुआ और ये 2 या दूसरा बैटरी यहाँ हुआ तो 2 बैटरी मिलकर एक रेजिमेंट का निर्माण कर लेता है। अब देखिए इसमें कि अगर 1, 2, 3, 4 अगर इस तरीके से बात करें तो ये एक बैटरी में 16 मिसाइल रखे जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरे बैटरी में 16 मिसाइल रखे जा सकते हैं। तो टोटल अभी जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यानी 8 जो यहाँ पे व्हीकल लगे हुए हैं इसमें 32 मिसाइल रखा जा सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भारत के पास 5 रेजिमेंट जो है ये मुख्य रूप से इस S-400 के अंडर काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या भारत के पास इस मिसाइल के अलावे भी बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं जो विस्फोट करने के लिए S-400 में रखे गए हैं। हजारों की संख्या में ऐसे मिसाइल हैं जो S-400 में ब्लास्ट करने के लिए डाले जाते हैं। अब इससे देखिए फायदा क्या हुआ है हमारे देश को, जो ये जो देख रहे हैं सिस्टम, इस सिस्टम से फायदा क्या हुआ है कि अभी तक पाकिस्तान को अगर सबसे ज़्यादा अगर करारा जवाब किसी ने दिया है, पाकिस्तान को अगर नाके चने चबाने पर अगर मजबूर कर रखा है इस ऑपरेशन सिंदूर में, तो इस S-400 का एक बहुत बड़ा योगदान है। $4.5 बिलियन के मदद से ये अमेरिका से लिया गया था। इसका सबसे बड़ी खासियत मिसाइल का एक और है कि इसकी जो स्पीड है, अभी जो हमने कहा कि 600 किलोमीटर के जद में आने के बाद रडार का काम शुरू हो जाता है, वो कैचिंग करने लगता है और 400 किलोमीटर में इसका मारक क्षमता है। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि अगर यहाँ भारत में 5 रेजिमेंट है और 400 किलोमीटर का अगर यहाँ डिस्टेंस को कवर करना है, तो अगर यहाँ गुजरात के पास या राजस्थान के पास अगर एक रेजिमेंट है तो 400 किलोमीटर इधर और 400 किलोमीटर इधर बिल्कुल भारत जो है वह इस रडार के कारण सुरक्षित है। ठीक इसी तरीके से
से अगर एक रेजिमेंट यहाँ काम कर रहा है तो 400 किलोमीटर इस रेजिमेंट पे भी सुरक्षित है। अब यहाँ इस चीज़ को ज़रा समझना है कि जो MTCR के सदस्य होने का इस जो फायदा मिला है, जो भारतीय सैन्य में जिसे सुदर्शन के नाम से जानते हैं S-400 को, इसकी स्पीड 5 मैक है। अगर बात करें कि कोई भी अभी फाइटर जेट है, अगर F-15 की ही बात करें जो सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है, तो F-15 भी जो फाइटर जेट है, यानी जो भी युद्ध में जो एकदम बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं कि एकदम जो हाई क्वालिटी हाई जनरेशन का जो जेट फाइटर जेट है, वह भी मात्र 2 मैक के स्पीड से वह उड़ता है। अब यहाँ इसका जो स्पीड है, इसमें जो मिसाइल जो डाला जाता है S-400 में, इसकी स्पीड 5 मैक है। अब आप इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। और भारत के जो 15 मुख्य शहर पर जो टारगेट किया गया था, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, भारत के 15 मुख्य शहर को जो टारगेट किया गया था, खास करके जो भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में लगते हैं, उन शहरों को बचाने में S-400 का बहुत बड़ा योगदान है। भारत सरकार ने S-400 को 2018 में इसे खरीदकर भारत के सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उपाय किया था। और आज S-400 और भारतीय सेना के इस व्यवस्था के कारण हम लोग काफ़ी अपने आप को सहज और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।